नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों, तुम्हारी जिंदगी में मौत का ऐलान हो चुका है। एक ऐसी भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, शनिदेव का न्याय ऐसा होगा कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। अपने दोनों कान खोलकर आज इस सच्ची एवं सटीक भविष्यवाणी को सुन लेना, क्योंकि अब तक जो हुआ है मित्रों, उसे भूल जाइए। तुम्हारी जिंदगी में तुमने जो दुख देखे थे, जो परिस्थितियां झेली थीं, वह सब समाप्त होने वाली है और आपकी जिंदगी का एक ऐसा दौर शुरू होगा जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मित्रों, आज रात 3:40 पर आपको एक भयानक संकेत भी मिलेगा आपकी कुंडली में। इस बार जो घटना लिखी हुई है वह घटना साधारण बिल्कुल नहीं होगी। एक एक बात को बड़े ही ध्यान से समझना और बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो वहीं कुंडली के प्रथम भाग में मित्रों केतु अपनी उपस्थिति रख रहा है। देखिए, ब्रह्मांड में समस्त नवग्रहों और पितरों की ऐसी युक्ति हुई है कि आप भी आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे कान खोल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः, ओम पितृ देवतान नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए मित्रों, जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा हो, थोड़ी सी खुशियां आए, तो वही वक्त अब आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, के समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर समय के भी दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। आप जिस चीज को देखकर अभी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि यार यह चीज तो मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, तो ध्यान रखिएगा कि उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। अब चाहे वह चीज रिश्ता हो गई, चाहे वह चीज मान सम्मान या धन हो गया, या फिर आपकी पद प्रतिष्ठा हो गई, हर चीज मित्रों एक अलग रूप लेकर इस वक्त आपकी जिंदगी में बैठी हुई है। कुछ रिश्तों का ऐसा पर्दा मैं उठाऊंगा जिसे देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। मित्रों, जिन लोगों को आप अपना बहुत ज्यादा अपना मानते हैं, बहुत करीबी मानते हैं कि यार ये तो जीवन में मुझे कभी धोखा नहीं देगा, इसके भरोसे तो मैं सफल हो ही जाऊंगा, ये व्यक्ति मेरा पूरा साथ देगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने की है, क्योंकि देखिए, भरोसे की डोर बहुत ही जल्दी टूटने वाली है, और यह डोर जब टूटेगी तो आप ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वह भविष्य से कम भी नहीं होगा। इस वक्त आपके घर में कुछ खिचड़ी पक रही है, आप ही के खिलाफ, और खिचड़ी पकाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। देखिए मित्रों, पिछले कुछ समय से यदि आपके घर में प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद को लेकर कोई बातें चल रही थीं, विवाद होने की स्थिति बन गई थी, तो अब ध्यान रखिएगा कि लोग जो हैं अपने हक का बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। आप बड़प्पन दिखाएंगे, आप सबको अपना मानेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, कोई व्यक्ति आपको अपना नहीं समझेगा। साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जिस तरह हम यह सोचते हैं कि वह व्यक्ति मेरा है, वह व्यक्ति मेरा अपना है, सगा भाई है, सगी बहन है, सगे माता पिता है, लेकिन वे सोच यह नहीं रखते हैं कि यह भी तो मेरा इंसान है। यानी कि आप बदले में आपको सिर्फ नफरत मिलेंगे, आप सबको अपनापन बांटेंगे, बदले में खुद नफरत पाएंगे। अब बता देते हैं मित्र, इस वक्त आप सभी को मित्र देखिए, इस वक्त आपको जीवन के दो मार्ग मिलेंगे। एक मार्ग मिलेगा आपको बर्बादी की राह पर चलने वाला, और एक मार्ग मिलेगा आपको सफलता की राह पर चलने वाला। दोनों ही मार्ग समान होंगे, दोनों ही मार्ग एक जैसे होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर आपको किस ओर आगे बढ़ना है, किस ओर चलना है। क्योंकि देखिए मित्रों, सफलता के मार्ग पर आपके अपने खड़े रहेंगे और बर्बादी के मार्ग पर भी आपके अपने ही खड़े रहेंगे।
सफलता के मार्ग पर वे आपको पीछे खींचेंगे और बर्बादी के मार्ग पर आपके ऊपर हंसेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम जितना ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठेंगे उतनी ही तकलीफ स्वयं को देंगे। इसलिए मित्रों, उम्मीद किसी से भी लगातार नहीं रखना है। और देखिए, कुछ रिश्ते आपको इस वक्त बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि कुछ वक्त आपको अपने लोगों के साथ बिताने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आप अपने लोगों के पास बैठेंगे तो हालांकि आप उनसे यह तो सीख ही जाएंगे कि अपनापन कैसे जताया जाता है। आपके घर कुछ मेहमान आ सकते हैं। मेहमान नवाजी में अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, लेकिन अंत में वही मेहमान जाते जाते आपको दुख और तकलीफ देते हुए जाएंगे। आपकी कुछ ऐसी कमियां दिखाएंगे, आपके दोस्तों औकात नापने आएंगे आपके घर। कुछ रिश्तेदार क्या, आपकी हैसियत क्या है, आपको पैसों से तौलने आएंगे, लेकिन आपको नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे लोगों की वजह से देखिए, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि तुम अगर किसी के साथ बैठ रहे हो तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों की संगत में रहना, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाले लोगों के साथ कभी मत बैठो, क्योंकि जैसे ही तुम उठोगे अगली बाई तुम्हारी ही होगी। यह एक सत्य कहावत है मित्रों। मान लीजिए तुम्हारे घर आज कोई मेहमान आया है, तुम उस मेहमान के साथ बैठकर अपने किसी दूसरे रिश्तेदार की चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। जैसे ही तुम उस महफिल से उठे, वही व्यक्ति अगले मेहमान के पास जाकर तुम्हारी चुगली करेगा। जो लोग आदत से दूसरों की बुराई करते हैं, जो लोग आदत से दूसरों का बुरा करते हैं, वे भरोसे लायक नहीं होते हैं। अगर वे किसी और की पीठ के पीछे बुरा बोल सकते हैं, तो तुम्हारे जाने के बाद या तुम्हारी उस महफिल में उठने के बाद तुम्हारे बारे में भी वही करेंगे। ये सिखाता है कि ऐसे माहौल और ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे बड़ी हमारी समझदारी रहती है। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में लोग क्या करते हैं कि कोई पड़ोसी सफल हो रहा है, उसकी सफलता से जलने लगते हैं। उसकी सफलता में खुश होने की बजाय अगर उस व्यक्ति ने मेहनत से भी कुछ कमाया है, उस व्यक्ति ने मेहनत करके कुछ खरीदा है, तो भी लोग क्या कहेंगे, घरे इसने तो कुछ ना कुछ घपला जरूर किया होगा। इस तरह मित्रों देखिए, इस वक्त आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए पड़ सकती है क्योंकि जिस मौके का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कोई अच्छी प्रॉपर्टी या कहीं अच्छी जगह पर पैसा निवेश करने की आप योजना बना रहे थे, तो मित्र देखिए, आपकी यह योजना साकार होने वाली है। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मेल है। लोग कहते हैं कि पैसा छाती पर बांधकर ऊपर भगवान की तरह नहीं ले जाओगे, लेकिन वे लोग यह नहीं जानते हैं कि वही पैसा नीचे रहकर हमें कभी नीचे नहीं गिरने देता है। उन लोगों की नजर में भी हम ऊपर रहते हैं, जिन लोगों ने कल हमारी मजबूरी का फायदा उठाया था, जिन लोगों ने हमारी गरीबी और हमारा बुरा वक्त देखकर हमारा उपहास बनाया था। मित्रों, शरीर में इस वक्त आपको कोई बड़ी बीमारी लग चुकी है। उसका इलाज जल्दी से जल्दी कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारियां हैं। आप अपने घर के लाडले हैं, आप अपने घर के चिराग हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब घर में बीमार होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से पूरा परिवार बेचैन होता है, क्योंकि वहां पर अपनापन होता है। वहां पर एक दूसरे के दर्द को समझा जाता है, एक दूसरे के दुख को समझा जाता है, और यही इंसानियत है। मित्रों की जहां कोई व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर खुद दुखी हो जाता है, तो मित्रों इससे परिस्थितियां बिगड़ने की जगह सुधारने लगती है। क्योंकि इंसान दो तरह का होता है। एक तो वो होता है कि अगर किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है, किसी व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, तो या तो वो उससे मुंह मोड़ लेगा या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। और एक वे होते हैं जो दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफ देकर खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रखकर महसूस करते हैं। अब मित्रों ध्यान रखिएगा कि चिंगारी एक बार उठ जाती है तो फिर वह अच्छे से अच्छे घर को आग लगा देती है। इस वक्त आपके घर में भी कुछ चिंगारियां हो रही हैं। मित्रों, कुछ चिंगारियां पनप रही हैं। ध्यान से सुनिए कि हमारे घर में जब हम परिस्थितियों की अवहेलना करते हैं, जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, तब हमें समझ नहीं आती है। मित्रों बता देते हैं, इस वक्त कभी कभी जीवन में हम उस दौर से गुजरते हैं कि जब हमारे आंखों के सामने खुशियां रहती हैं तो हम खुशी में खुश नहीं हो पाते हैं।
कई बार मन में कुछ ऐसी चिंताएं, कुछ ऐसे तनाव हमें खाए जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अर्थात मित्र देखिए, जैसे क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अर्थात मित्र देखिए, जैसे क्या होता है कि जब आंखों के सामने खुशियां पड़ी हैं, हम उस खुशी में खुश नहीं होते हैं, बेवजह ज्यादा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, मुंह उखड़ा हुआ होता है, मुरझाया हुआ होता है, टेंशन रहती है। किसी न किसी बात की कोई न कोई चीज हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है। अब देखिए, इंसान को खुश करना खुद के हाथ में है। आज तुम दुखी हो तो क्या तुम आके पूछेगा कि तू दुखी क्यों है? तुम सुखी हो तो 100 लोग आके पूछेंगे तुम सुखी क्यों हो, किस कारण हो। यही कलयुग की सच्चाई है। मित्र, इंसान स्वयं को खुश भी रख सकता है और इंसान स्वयं को दुखी भी रख सकता है। तो ये तुम पर, तुम्हारे हाथ में निर्भर करता है कि तुम्हें किस परिस्थिति में जीना है और किस परिस्थिति में रहना है। तुम्हारे आसपास का जो माहौल है, वह माहौल इस वक्त सही नहीं है। जहां पर तुम नौकरी कर रहे हो, जहां से तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, अपने परिवार का पेट भर रहे हो, वहीं पर तुम्हारे खिलाफ कुछ भयानक षड्यंत्र रचने की साजिश की जा रही है। लोग नहीं चाहते हैं कि तुम अच्छे से रहो, लोग नहीं चाहते हैं कि तुम अच्छे से कमाओ, लोग नहीं चाहते हैं कि तुम अच्छे से बैठकर खुद भी खाओ और परिवार को भी खिलाओ, नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है। मित्रों, दिखाई सब देते हैं कि अपने, लेकिन असलियत यही है कि थोड़ा सा बुरा वक्त आने पर, थोड़ी सी गरीबी, थोड़ी सी कंगाली, थोड़ी सी पैसों की तंगी आने पर सबसे पहले अपने ही दूर हो जाते हैं। यह बात कल भी सत्य थी और आज भी सत्य ही है। मित्रों, बता देते हैं कि जो तनाव पिछले कई सालों से आपके घर में था, जहां पर 3-4 लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, जहां पर पूरा परिवार आपस में हंसी मजाक करता था, उस परिवार की खुशियां चली गई थी। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी कभी घर परिवार में ऐसी बातें होती है कि हमारा मन फट जाता है, परिवार से हमारा मन उठ जाता है। परिवार के लोग ये नहीं समझते कि परिवार को परिवार बनाए रखना और घर को घर बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज के समय में अच्छे घर, अच्छे रिश्ते, अच्छे परिवार को लोगों की नजर लग ही जाती है। तो पिछले कई सालों से आपके घर परिवार की भी रौनक चली गई थी। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते थे। कभी पैसों को लेकर विवाद होता था, कभी जमीन को लेकर विवाद होता था, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होते थे। जिस वजह से क्या था कि घर में एकता बिल्कुल नहीं थी। लोग एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे। कोई किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। ये बातें अक्सर एक संयुक्त परिवार में होती हैं। संयुक्त परिवार यानी कि जहां पर हम क्या सोचते हैं आज के समय में कि यार मैं तो अपने परिवार के साथ रहूंगा, हंसता खेलता रहेगा, मेलजुल कर रहेगा। लेकिन आज के समय में देखिए, वो समय अब नहीं रहा है। आज के समय में लोगों को अकेला रहने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अब लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब इंसान जितना पैसा कमाता है उतना कम पड़ता है। पहले के समय में क्या था कि जितना पैसा कमाता था उतने में वह अपनी जिंदगी भी गुजार लेता था, बचत भी कर लेता था, अपने परिवार को भी पाल लेता था। लेकिन आज के समय में जितना कमाओ उतना कम पड़ता है। मित्रों, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, महंगाई की तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनापन नहीं रहा है। पहले एक व्यक्ति जाता था तो सबको खिलाता था, अब एक वक्त लाकर सिर्फ अकेला ही खाता है। फिर इस वजह से क्या होता है कि परिवार में मनमुटाव बढ़ने लगते हैं। यदि आपके घर में कोई स्त्री गर्भवती है तो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अगर छोटी सी भी आपने लापरवाही की तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो अनजान और सुनसान जगहों पर घर की महिलाओं को नहीं भेजना है, चाहे गर्भवती हो चाहे ना हो। ध्यान रखिएगा कि अनजान जगहों पर इधर उधर नहीं जाना है। पुराने मंदिर में नहीं जाकर बैठना है, क्योंकि वहां पर देखिए कभी कभी कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं स्थापित रहती हैं कि हमें समझ नहीं आता है। साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों की यदि आपकी कोई पुत्री है, विवाह के योग्य है, रिश्ता बहुत सोच समझकर करना, क्योंकि पानी पीना छानकर और बेटी देना जानकर। आज के समय में मित्र देखिए चतुर युग चल रहा है। इतनी चतुराई से लोग झूठ बोलते हैं,
इतनी चतुराई से लोग हमारा काम निकलवाते हैं कि हम ऐसा लगता है कि यार ये तो अपना है, इसका तो व्यवहार बहुत अच्छा है, इसका तो स्वभाव बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि आज के समय में अधिकतर रिश्ते सिर्फ झूठ के दम पर निभाए जा रहे हैं और झूठ के दम पर बनाए जा रहे हैं। कोई भी इंसान किसी भी तरह की भावनाओं को नहीं समझ रहा है। हर इंसान लोगों के लिए बस आज के समय में एक ऐसा बनकर रह गया है कि पूछो मत। सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। अपने मतलब की बात हुई तो सुनेगा, मतलब की बात नहीं हुई तो इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेता है। देखिए मित्रों, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी कोई पुत्री है, विवाह के योग्य हो गई है, तो बेहतर रिश्ता ढूंढ लेना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पैसे वाले घर में सोच समझ कर देना, क्योंकि जहां पर पैसा होता है वहां पर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होती है। और कभी कभी इंसान स्वतंत्रता में आकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है कि फिर जिंदगी भर उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि आज के समय में देखिए कलयुग चल रहा है। लोग रिश्ते ऐसे तोड़कर ऐसे बनाते हैं जैसे कोई खेल चल रहा हो, गुड्डे गुड्डे का खेल हो गया हो। आज इसके साथ रिश्ता जोड़ा, उसके साथ तोड़ा, उसके साथ जोड़ा, इसके साथ तोड़ा, एक के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे से चौथे के पास गए। ये गुड्डे गुड्डे का खेल चल रहा है। आज के समय में रिश्तों को लेकर महाराज जी ने भी अपने प्रवचन में यही बात की थी कि देखिए, हमें पवित्र रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान पवित्र रहता है तो उसकी बुद्धि भी पवित्र रहती है, और इंसान की बुद्धि पवित्र रहती है तो फिर उसके रिश्तों में भी पवित्रता आती है। हमारा शास्त्र कहता है कि इंसान को जितना ज्यादा हो सके पवित्र रहना चाहिए, अपना जीवन निर्वाह पवित्रता से करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो उस दोस्ती में भी कुछ मर्यादा होना बहुत जरूरी होती है। मित्रों, घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम की योजनाएं बनेगी। योजना बनाते वक्त आप अपनी जेब का विशेष ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि घर के बर्तन बेचकर तीर्थ करने पड़ जाए, अर्थात जरूरत से ज्यादा पैसे लगाने पड़ जाए, अर्थात आमदनी तो अठन्नी और खर्चा रुपया। ऐसी स्थिति नहीं बनने देना है। अरे ये मूर्खता है तुम्हारी, जो ऐसी स्थिति तुम बनने देते हो। ध्यान रखिएगा मित्रों, की आमदनी तो रहती है। आज के समय में लोगों की अठन्नी और खर्चा रुपया। आपको जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना है। लोगों से मिले तो सोच समझकर मिले, लोगों के साथ रहे तो सोच समझकर साथ रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस वक्त तुम्हारे योग्य, तुम्हारे लायक नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठाने की योजना बनाने की पूर्ण जोर कोशिश कर रहा है। अब देखिए, मैं आपको कुछ चमत्कारी उपाय बता देता हूं। यह उपाय आपके घर के किचन से संबंधित है। वह महिलाएं खासकर सोने जिन घर में तवा रहता है। अब देखिए, तवा तो हर व्यक्ति के घर में रहता है, तो तवे को लेकर ही मैं तुम्हें कुछ उपाय बताने वाला हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपके घर में तवा है और शनि दोष है तो क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको काले तवे पर रोटी बनानी है। सबसे प्रथम रोटी जो बनाई जाती है वह अक्सर गाय को दी जाती है, सभी जानते हैं। लेकिन शनिवार के दिन आपको एक रोटी बनानी है और वह रोटी काले कुत्ते को दान कर देनी है या काले कुत्ते को खिलाना है। इससे होगा यह कि शनि दोष से मुक्ति मिलेंगे, और जब शनि दोष लगता है तो इंसान के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ आती है, न प्रकार के दुख संघर्ष हमें झेलना पड़ते हैं। क्योंकि मित्रों, ना देखिए, अगर जीवन में हमें स्पष्ट रूप से रहना है, सुखी सुखी अपना जीवन जीना है, तो कुछ कर्म हमें अभिषेक त्याग नहीं पड़ेंगे। देखिए, अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा अहंकार बढ़ गया है, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, तो रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्य नमः का जाप करें और नर्मदा से माता पिता का आशीर्वाद लें और गुरु का आशीर्वाद लें और गरीबों की सेवा करें, तो इससे अहंकार स्वतः ही कम होता है। क्योंकि अहंकार की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जिस व्यक्ति को अहंकार होता है उस व्यक्ति को कभी लगता ही नहीं है कि मेरे अंदर अहंकार है। उस व्यक्ति को लगता है कि मैं तो नॉर्मल हूं, मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और अहंकार इंसान को इतना खोखला और इतना कमजोर कर देता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं और ना ही सोच पाते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है।
आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, दो खास चीजें साथ में रखें जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए इसका भी पता नहीं चला और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा।
प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे, तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं।
यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों न हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा
कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं।
अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आएं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन लाने में भी मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। यह योग बार बार नहीं बनता, इसलिए आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो यह योग आपकी कुंडली में बना है। हम आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन जो नहीं देखेगा वह पछताएगा और जो देखेगा वह मालामाल हो जाएगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत प्रकार के सुख लेकर आएंगे। आपके मन में यह सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी हमारे भाग्य में लिखी है? ईश्वर ने हमारी प्रार्थना कैसे सुन ली? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे, तो अपने दिमाग को शांत रखें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको खुशखबरी नहीं मिली तब हमसे कहिएगा। अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही हैं। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। जब आपका समय आएगा तभी आपको मिलेगा, लेकिन कुछ लोग अपने भाग्य का लिखा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने यह वीडियो खास तौर से बनाया है। अब मत कहना कि हमारी किस्मत खराब है, क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अगर यह भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो हम भविष्यवाणी करना बंद कर देंगे। हम जो भी जानकारियां देते हैं वह सभी ग्रह गोचर पर आधारित होती हैं और बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी के कलम के समान है, इसे कोई झूठला नहीं सकता। अगले 24 घंटे में आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। यह चमत्कार न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी करने वाले हैं। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सत्य है। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं